जय बद्री केदारनाथ दोस्तों। और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों आज हो चुकी है 26 दिसंबर, और क्योंकि कल तो छुट्टी थी तो कोई म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो तो अपडेट हुआ नहीं होगा अभी। और आप देख सकते हैं कि मार्केट जस्ट क्लोज हुई है और आज पूरे दिन आंख मिचोली और चूहे बिल्ली का खेल चलता रहा। मार्केट कभी ऊपर कभी नीचे, कभी इधर कभी उधर, और ले दे के फ्लैटिश सा ही क्लोज हुआ है। 22 पॉइंट की गेन के साथ निफ्टी 50 क्लोज हुआ है, और बैंक निफ्टी 62 पॉइंट्स के लॉस के साथ क्लोज हुआ है। और सेंसेक्स फ्लैट बिल्कुल 0.39 नेगेटिव में क्लोज हुआ है। तो देखो पूरे दिन क्या क्या खेल चला है। ये चूहे बिल्ली का खेल चला, पहले ऊपर चली गई फिर नीचे आ गई, और तो कोई खास हुआ नहीं है। बैंक निफ्टी में ऊपर गई फिर नीचे आ गई, इधर भी कोई खास खेल हुआ नहीं है। तो बस ले दे के लौट के बुद्धू घर को आए शाम को। कोई मुनाफा नहीं हुआ, कोई गेन नहीं हुआ, कोई लॉस नहीं हुआ। जिन्होंने पोजीशन बनाई टाइमली पोजीशन बना ली तो थोड़ा बहुत कमा लिया होगा एफ एंड वालों ने, बाकी उसके बाद तो मार्केट साइडवेज हो गई थी। म्यूचुअल फंड वाले अपना खेल खेलते रहो, और अच्छी जगह है, अच्छा लेवल है खरीदने के लिए। जो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं करो। बाकी जो थोड़ा फॉल का इंतज़ार कर सकते हैं उन्हें थोड़े फॉल का इंतज़ार करना चाहिए। बहुत सारे मैसेज मेरे को आ रहे थे मेरे यूट्यूब वीडियो पे, भैया आईपीओ बता दो, आईपीओ बता दो। सबको ऐसा लग रहा है कि मैं आईपीओ छुपा कर वो खुशी छुपा लूँगा जब मुझे आईपीओ मिलेंगे। देखो भैया, मेरे को आईपीओ नहीं लगते हैं। और ये देखो, मुझे इन तीन, ट्रांसरेल, ममता मशीनरी और डैम कैपिटल का ईमेल भी आ चुका है। मुझे ये तीनों आईपीओ नहीं लगे हैं। ये तीन आईपीओ मुझे अपने अकाउंट से भी नहीं लगे हैं और अपनी वाइफ के अकाउंट से भी नहीं लगे हैं। बचा सेनॉर्स फार्मास्यूटिकल, इसकी ईमेल कल तक आ जाएगी क्योंकि इसकी लिस्टिंग मंडे को है। तो भैया मेरे 8 में से एक भी आईपीओ नहीं लगने वाला है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये ट्रांसरेल लाइटनिंग का यहाँ पे स्टेटस अभी अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन वो जल्दी अपडेट हो जाएगा। ममता मशीनरी का तो हो गया है, देखो ये स्टेटस अपडेट हो गया, शेयर्स नॉट एलोकेटेड एलोटेड। ठीक है, ट्रांसरेल का भी अपडेट नहीं हुआ, लेकिन मुझे पता है इसका ईमेल आ चुकी है। और डैम कैपिटल की भी ईमेल आ चुकी है। इसकी सेंसॉर फार्मास्यूटिकल की कल तक आ जाएगी। तो ये जो रेड वाला निशान है ना, ये चारों में लगा हुआ दिख जाएगा, मेरे अकाउंट में भी मेरी वाइफ के अकाउंट में भी। और मैंने आपको पहले से ही बोला था यार, अपनी किस्मत है ख़राब, अपना नहीं लगता है आईपीओ। तुम लोग इसकी तुम लोग लेकिन मेरे को बार बार मैसेज डाल डाल के बोलते, भैया बताओ, आप तो लक्की लग रहे हो, आप किस्मत बहुत अच्छी लग रही है कि आपका आईपीओ तो लग ही जाएगा। नहीं यार, मेरा आईपीओ नहीं लगता है, ना आज तक लगा है, और मुझे इस बार भी कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन क्योंकि लोग बार बार खूब मैसेज डाल रहे थे, बताओ आईपीओ का स्टेटस क्या हुआ आपके में, तो ग्रीन टिक आ रहा है, ग्रीन टिक का मतलब तो भैया आपका आईपीओ लग गया, कई लोग ये बोल रहे थे। तो भैया ग्रीन टिक इसलिए आता है कि आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो गई है, तो इसलिए ग्रीन टिक हो जाता है, उसके बाद ये रेड हो जाता है। तो ये रेड हो गया है, अब ये कल तक ट्रांसरेल लाइटनिंग और डैम कैपिटल के आगे भी रेड लग जाएगा। सेनॉर्स फार्मास्यूटिकल्स का कल, ये नहीं तो फिर मंडे तक आपको दिख जाएगा। तो यूनिमैक एरोस्पेस है, इसको मैं आज अप्लाई करने वाला हूँ। अब देखते हैं इसकी क्या सिचुएशन चल रही है। सबसे पहले देख लेते हैं, 14,155 इसमें इन्वेस्टमेंट जाएगी। 19 शेयर हैं, 23 से 26 दिसंबर, यानी कि आज इसकी आखिरी डेट है। 14,155 की मुझे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। 19 शेयर मिलेंगे, 500 करोड़ का इशू साइज़ है। एप्लीकेशन डिटेल्स, आईपीओ एलिजिबल करने, ठीक है, अप्लाई रेगुलर। सब्सक्रिप्शन रेट देखो, मुख्य चीज़ पे आ जाओ, 90 से लो, 100 गुना सब्सक्राइब हो गया। अब ये क्या मिलेगा इसमें हमें। रिटेल कैटेगरी में 44 गुना सब्सक्राइब हो रखा है। आखिरी घंटा चल रहा है, 4:50 पे क्लोज हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद तो यहाँ भी नहीं है, चलो डाल देंगे। डालने में क्या बुराई है, डाल देंगे। और बाकी ठीक है, आईपीओ तो अच्छा है यूनिमेक एरोस्पेस का, अगर आप में से किसी को डालना होगा तो। लेकिन जब तक ये वीडियो पब्लिश होगा तब तक तो डेट निकल भी जाएगी। तो इस आईपीओ पे तो हो गई कहानी ख़त्म। जो आने वाले आईपीओ हैं, बजाज एनर्जी, देखो अच्छे आईपीओ में बताओ अपने को लिस्टिंग मिलनी ही नहीं है ना, समस्या ये है। बजाज का अच्छा है, बोट भी अच्छा ही करेगा, ओयो भी मेरे हिसाब से अच्छा करेगा। स्नैपडील की हवा डामाडोल है, आई डोंट नो कैसा करेगा। और ये कुछ आईपीओज हैं जो अच्छे लिस्टिंग गेन के साथ क्लोज हुए हैं। तो आई थिंक दोस्तों, ये आईपीओ वाला खेल अगर आप खेलना चाहो, मतलब किस्मत आजमाने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन मैं आईपीओ अप्लाई करने का आपको तरीका बता देता हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए, ये आईपीओ निकला हुआ है, यूनीमैक एरोस्पेस आईपीओ, ठीक है। तो हमेशा क्या किया करो,
26 दिसंबर 23 से 26 दिसंबर तक ये आईपीओ निकला है। तो जैसे आज 26 दिसंबर है ना, तो अब शाम के वक्त ना इस पे अप्लाई किया करो, लास्ट टाइम पे, लास्ट आखिरी 1 घंटे में। ठीक है, आपके पास आपको यूपीआई में मैसेज आएगा, ये इतनी पेमेंट ब्लॉक हो जाएगी 14,155, और कल ये अनब्लॉक भी हो जाएगी अगर आपको आईपीओ नहीं मिलता है। तो हार्डली 1 नाइट के लिए आपका पैसा ब्लॉक होगा। रेदर देन आप 2 दिन पहले अप्लाई कर लो, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आपको आखिरी में अप्लाई करना चाहिए। आज जैसे मैं अभी अप्लाई करूँगा और मेरे को कल कल तक मैसेज आ जाएगा कि नहीं हुआ है, तो ये कल कल या कल शाम तक ये अनब्लॉक भी हो जाएगा पैसा। तो इस तरीके से अप्लाई किया करो, हमेशा फ़ायदे में रहोगे। और म्यूचुअल फ़ंड की दुनिया में वापस आते हैं दोस्तों। म्यूचुअल फ़ंड में अब आप देख सकते हो कि वही है, कहानी चल रही है। 11,273 का टोटल रिटर्न है और 27,45,000 इन्वेस्टेड है, 27,57,000 करंट वैल्यू है। और मैंने एक नया ऐप भी ढूंढा है जिसके थ्रू मैं इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ अब। क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट मैं आपको दिखाता हूँ, ये बेसिकली मेरे वाइफ का अकाउंट है और अब मैं अपने अकाउंट से इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ म्यूचुअल फंड में। तो मैं एक ही अकाउंट में सारा पैसा नहीं रखूँगा, एक उसके अकाउंट में रखूँगा वाइफ के, और एक अपने अकाउंट में। अब जितना उसके में फ़ंड है उतना ही धीरे धीरे यहाँ पे भी फ़ंड उतना ही बढ़ाऊँगा। तो उसके अकाउंट में थोड़ा थोड़ा पैसा डलेगा, ज़्यादा नहीं डलेगा। और जैसे अगर मेरे पास 50,000 है तो 10,000 उसमें अकाउंट में डलेगा और 40,000 इस इंड मनी अकाउंट में डलेगा। इंड मनी अकाउंट की खूबी दोस्तों देखो, मुझे इस अकाउंट में, ये कोई पैसे लेके बनाया हुआ वीडियो नहीं है, मैं जस्ट इस अकाउंट की आपको खूबसूरती बता रहा हूँ कि किस लिए ये अच्छा अकाउंट है। देखियो, मैं जैसे एच डी एफ सी मिड कैप है, अगर मैं बोलता हूँ एस आई पी करनी है मुझे, मान लो एच डी एफ सी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड में, तो ये ना बहुत अच्छे ऑप्शन देखता है। देखो, डेली का भी देता है, वीकली का भी देता है, मंथली का भी देता है, क्वार्टरली का भी देता है। तो आपका झंझट ही ख़त्म। आपको मार्केट फॉल, मार्केट बढ़े, मार्केट गिरे, आप डेली की एसआईपी लगा दो, आपका फॉल भी कवर होएगा, आपका राइज भी कवर होएगा, और आपका एवरेज प्राइस आ जाएगा एनएवी में। रेदर देन आप उसे फॉल का इंतज़ार करते हो, जैसे हम इस वक्त क्या करते हैं, मैनुअली में हम ये करते हैं, हम फॉल का इंतज़ार करते हैं, तब वहाँ पे पैसा डालते हैं। लेकिन इसमें ये फ़ायदा ये है कि आपको अगर आप डेली की एसआईपी लगा दोगे तो आपको टेंशन नहीं, नीचे गिरेगा तो नीचे की एनएवी पे खरीद लोगे, ऊपर बढ़ेगा तो ऊपर की एनएवी पे खरीद लोगे। ऑन एन एवरेज आपको एक एवरेज एनएवी मिल जाएगी बीच की, जो कि हमेशा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी रेदर देन क्वार्टरली और मंथली। हालांकि मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं, कुछ एनालाइज किया है कि आप भले ही मंथली एसआईपी करो या वीकली एसआईपी करो या डेली एसआईपी करो, आपका सी ए जी आर में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता। लेकिन वहाँ पे अंतर पड़ता है कि आप लमसम बॉटम में कर दो मोटा, तो वहाँ पे थोड़ा अंतर पड़ेगा। तो ये तो एस आई पी की बात हो रही है, लमसम की बात नहीं हो रही। मान लो मार्केट गिरते हुए 23,000 पहुँच जाती है और 23,000 पे आप लमसम 4-5 लाख रुपए डाल देते हो, तो डेफिनेटली आपका रिटर्न ज़्यादा बनेगा। तो वो एक अलग सिचुएशन है। लेकिन एस आई पी की अगर बात करें तो डेली, वीकली और मंथली में जो रिटर्न है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता है। बट फिर भी एक बेहतर कवरेज के लिए आई थिंक आपको क्वार्टरली, सॉरी, वीकली एसआईपी बेहतर रहेगी मेरे हिसाब से। क्योंकि वो मार्केट जो है वो ट्रेंडिंग बेसिस ही होता है दोस्तों। जब वो गिरता है तो हफ्ते दर हफ्ते गिरता है, जब वो बढ़ता है तो हफ्ते दर हफ्ते बढ़ता है। तो आई थिंक आपको ट्रेंड पकड़ जाएगा, एसआईपी आपका ट्रेंड पकड़ लेगी। तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी मुझे इसमें सहूलियत अच्छी लग रही है क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी में भी ऑप्शन दिए हुए हैं, डेली का, वीकली का, मंथली का। जनरली ग्रो ऐप जो है वो खाली मंथली का ऑप्शन देता है। तो वो एक इसमें फैसिलिटी है। और प्लस ये पूरे महीने का ऑप्शन देता है कि आप अगले 1 महीने में किस किस डेट पे अपनी एसआईपी काटना चाहते हो या कटवाना चाहते हो। जबकि ग्रो ऐप जो है वो खाली आज का ऑप्शन देगा। जैसे आज 26 दिसंबर है तो 26 दिसंबर को एसआईपी कटा लो, अब 1 महीने बाद एसआईपी कटा लो। तो वो थोड़ा मुझे ठीक नहीं लगता। और मुझे ऐसा लगता है कि इन्वेस्टिंग के हिसाब से, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के हिसाब से इंड मनी एक बेहतर ऐप है। बट आप देख सकते हैं, अगर आपको कोई और ऐप पसंद आता हो या ग्रो ऐप पसंद आता हो तो आप उससे भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इंड मनी एक बेहतर ऐप है। तो ये जस्ट छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों। अब बाकी रियल इन्फॉर्मेशन, कितना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बढ़ा, उसके साथ मैं कल हाजिर हो जाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय।